डीडी किसान, बदलते भारत की शान। तेरी शर्तों पे ही गर करना है तुझको कबूल, तो ये सहूलियत तो मुझे पूरा जहां देता है। जी हां, झूठ की सहूलियत पे अगर कामयाबी की सीढ़ी चढ़नी है तो फिर उसमें क्या मजा है। बात तो तब है जब सच का दामन थाम कर, जानता हूं मुश्किलें थोड़ी ज्यादा हैं उस ट्रैक पे, लेकिन फिर भी सच का दामन थाम कर जब आप कामयाबी तक पहुंचते हैं तो फिर उसका मजा कुछ और है। निरंतर सपने देखने की हम बात करते हैं, उन सपनों को पूरा करने की बात करते हैं, और ऐसा ही सपना देखते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सपना कौन सा है उससे पहले आपको बताऊं कि आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा खास कार्यक्रम सच के साथ, और आपके साथ मैं हूं घनश्याम उपाध्याय। इन तस्वीरों को देखिए जरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, साथ में महिलाएं आरती की थाल, ये बता रही हैं कि कितने उत्साहित हैं ये महिलाएं प्रधानमंत्री से मिलके, किस तरह का उमंग उत्साह उनमें है। भाई, जो सपना उन्होंने खुली आंखों से कभी देखा, खुद के पैरों पे चलकर एक नई इबारत लिखने का, वो पूरा हो गया है। लखपति दीदी का जो सपना प्रधानमंत्री ने देखा थोड़े समय पहले, वो बड़ी तस्वीर के तौर पे हमारे और आपके सामने है। छोटे से लक्ष्य के साथ जो सफर शुरू हुआ, वो आज 3 करोड़ लखपति दीदी तक जाने का मादा रखता है। और यही बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समझा रहे हैं। समझाने के लिए, समझने के लिए लखपति दीदी सम्मेलन भी चल रहा है। तो फिर आज अगर आप भी देखती हैं सपना लखपति दीदी बनने का, तो ये कार्यक्रम 50 से 55 मिनट सिर्फ और सिर्फ आपके लिए हैं। इस कार्यक्रम के जरिए आप समझ पाएंगे कि कैसे घर बैठे ही आप भी उस देश में, उस देश की तरक्की में शामिल हो सकते हैं जो विश्व में तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था की तरफ बढ़ता जा रहा है। और उस रफ्तार में बिना आधी आबादी के सहयोग के कुछ नहीं हो सकता। प्रधानमंत्री ये जानते भी हैं और समझते भी हैं और समझा भी रहे हैं। और बहुत प्रण के साथ, प्रतिबद्ध होकर, कटिबद्ध होकर पीएम बार बार कहते हैं कि मैं अपने देश की हर बेटी को किसी भी तरह की समस्या से जूझने नहीं दूंगा, सारी समस्याओं का निदान करूंगा। और यही है सबसे बड़ा सच जो लखपति दीदी के तौर पे हम और आप देख पा रहे हैं। तो आज लखपति दीदी के इस सपने को हम और आप उकेरने की कोशिश करेंगे, बुनने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ बहुत खास मेहमान जुड़ेंगे, हमेशा की तरह एक रिपोर्ट में आपको दिखाता हूं, और उसके बाद कुछ लखपति दीदी मेरे साथ होंगी, कुछ गवर्नमेंट ऑफिसर्स मेरे साथ होंगे, और चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और समझेंगे कि ये सपना खुली आंखों से भी देखकर पूरा किया जा सकता है। एक रिपोर्ट आपको पहले दिखाता हूं। केंद्र सरकार देश की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए लखपति दीदी योजना चला रही है। यह महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने वाली केंद्र सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है। सरकार का लक्ष्य नारी शक्ति को आगे बढ़ाना है, और इसी लक्ष्य के तहत मोदी सरकार पात्र महिलाओं को 1 से 5 लाख तक का ब्याज मुक्त लोन देती है। इस योजना का लाभ लेने के लिए महिलाओं का स्वयं सहायता समूह से जुड़ा होना जरूरी है। देश भर में इस समय करीब 83 लाख स्वयं सहायता समूह यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप से 9 करोड़ महिलाएं जुड़ी हुई हैं। पूरे देश की लखपति दीदियों से मिलने के लिए सरकार लखपति दीदी सम्मेलन कर रही है, जिसके तहत लखपति दीदियों से महाराष्ट्र के जलगांव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की। स्वयं सहायता समूह से जुड़ी ये महिलाएं सालाना कम से कम 1 लाख रुपए कमाती हैं। इस कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी ने करीब 11 लाख नई लखपति दीदियों को सर्टिफिकेट बांटे। लखपति दीदी बनाने की योजना की शुरुआत से अब तक 1 करोड़ महिलाएं इससे जुड़ चुकी हैं। पीएम मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि ये योजना सिर्फ महिलाओं की आय बढ़ाने के लिए नहीं है, बल्कि आने वाली महिलाओं की पीढ़ियों को सशक्त बनाने के लिए भी है। इस दौरान मौजूद सभी लखपति दीदियां प्रधानमंत्री से मिलकर बेहद खुश नजर आई। सम्मेलन के दौरान लखपति दीदियां प्रधानमंत्री से अपने अनुभवों को साझा करती नजर आई। बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ जो महिला लोग के लिए सशक्तिकरण कार्यक्रम चला, और हम लोग को जो रोजगार मिला सर, उसमें अहम भूमिका आप ही कहा। हम लोग को सिर्फ माध्यम से जाने के लिए ये है, सारा चीज तो रास्ता तो बनाया आपका है, हम लोग को तो सिर्फ चलना है। और प्रधानमंत्री भी बता रहे हैं कि वो महिलाओं के सशक्तिकरण और स्वरोजगार के लिए कितने संजीदा हैं।
देखिए 1 करोड़ दीदी लखपति दीदी बनी है और मुझे 3 करोड़ लखपति दीदी बनाना है, तो आप लोगों को औरों को समझाना पड़ेगा। करेंगे? हाँ सर। पक्का? हाँ। शाबाश, धन्यवाद। यहां आपको यह भी जानना चाहिए कि कैसे आप भी उठा सकती हैं लखपति दीदी योजना का फायदा। इसके लिए सबसे पहले आपको किसी स्वयं सहायता समूह से जुड़ना होगा। इसके बाद अगर कोई महिला अपना बिजनेस शुरू करना चाहती है तो उसे अपने क्षेत्रीय स्वयं सहायता समूह के कार्यालय में जाकर जरूरी दस्तावेज और अपने बिजनेस प्लान को जमा करना होगा। इसके लिए आपके पास कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। इसमें आपके पास आधार कार्ड, पैन कार्ड, इनकम प्रूफ, बैंक पासबुक, मोबाइल नंबर आदि डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। अगर आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं तो आपको स्कीम का लाभ नहीं मिल सकेगा। इस योजना के जरिए सरकार महिलाओं को स्वरोजगार की दिशा में आगे बढ़ाना चाहती है, जिससे महिलाएं आर्थिक स्तर पर मजबूत हो सकें। तो आज सच के साथ के इस कार्यक्रम में लखपति दीदियों के सफर को नजदीक से जानने की कोशिश करेंगे। साथ ही इस दिशा में किए जा रहे सरकार के प्रयासों पर भी मंथन करेंगे। तो अक्सर हमने सरकारी योजनाओं के सपने कागजों में लिखते, पढ़ते, बुनते देखे हैं, लेकिन यह सपना जिसका जिक्र आज हम कर रहे हैं वो कागजों में सिमट कर नहीं रह गया, धरातल पे है। और महिलाओं के चेहरे की खुशी ये बताती है कि वो आत्मविश्वास, वो संबल उनको मिला है जो प्रधानमंत्री उनके लिए देखते हैं और सोचते हैं। और आज के इस मेरे शो में एक नहीं बल्कि 2 लखपति दीदी मेरे साथ होंगी। मेरे साथ कौन कौन जुड़ रहा है मैं तारुफ कराता हूं आपका। मेरे साथ कविता जी जुड़ रही हैं, लखपति दीदी हैं, गाजियाबाद से आई हैं, रजापुर ब्लॉक से मेरे साथ जुड़ रही हैं। दीदी स्वागत आपका। मेरे साथ जुड़ रही हैं अर्चना जी कश्मीर से। जी हां, कश्मीर की वादियों से अर्चना जी मेरे साथ जुड़ रही हैं और अर्चना जी के चेहरे का जो आत्मविश्वास है बता रहा है कि लखपति बनने के बाद काफी खुश हैं। अर्चना जी स्वागत आपका। इसी के साथ मेरे साथ रमन वाधवा जी जुड़ रहे हैं, डेप्यूटी डायरेक्टर मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट से। वाधवा सर स्वागत आपका शो में। आपसे आज सरकारी नीतियों के बारे में सीनियर जर्नलिस्ट हैं। प्रदीप जी स्वागत आपका। मेरे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर प्रमोद कुमार, इंचार्ज हैं कृषि विज्ञान केंद्र गाजियाबाद से। तो डॉक्टर प्रमोद बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे इस शो में। तो जब बात हो रही है लखपति दीदी की तो शुरुआत भी चर्चा की लखपति दीदी से ही होनी चाहिए। एक मेरे साथ दिल्ली स्टूडियो में मौजूद हैं, एक कश्मीर से मेरे साथ जुड़ रही हैं। तो आज का ये कार्यक्रम बहुत खास होने वाला है। सबसे पहले कविता जी आप ही के पास आ रहा हूं, कितना बड़ा बदलाव इस लखपति दीदी की योजना ने आपके जीवन में कर दिया है। हालांकि आपके चेहरे का आत्मविश्वास, मुस्कुराहट बता रहे हैं कि हाँ ये योजना सिर्फ कागजों तक सीमित नहीं है, आपके काम भी आ रही है। मैम आपका अनुभव। सर जब से हम लखपति समूह में आए हैं बहुत सारी महिलाओं को रोजगार मिल गया है। बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जो कुछ भी नहीं जानती थी, बस खाली वही रोटी बनाई, घर में न्यार किया, ये वो सब कर लिया। बाकी अब कोई जैसे मोटा अनाज है उसकी पैकिंग कर रही हैं। बहुत सारी महिलाएं हैं सिलाई का काम कर रही हैं, बुनाई का काम कर रही हैं। बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जो कृषि केंद्र वालों ने हमें थोड़ा सा आके दिखाया है। ऑर्गेनिक खाद के मतलब ये यूरिया वगैरह वैसा खाद ना डाल के कूड़ी के खाद से, गोबर वाले खाद से अपने यहाँ पैदा कर रहे हैं। जैसे अब बाजरा बूरा है, ज्वार है, गेहूं है, वो सब हम अपने यहीं का पैदा करके वो पैकिंग कर रहे हैं। अच्छा, मैं ना सबसे पहले जानना चाहता हूँ पहला वो थॉट मैम, पहला विचार कब आया मन में कि भाई लखपति दीदी योजना है। कई बार शक शुबा भी होता है, भाई सरकारी योजनाएं तो बहुत आती हैं, कुछ नहीं होता। पहला कॉन्सेप्ट दिमाग में यही आता है कि सरकारी योजनाओं में कुछ होता नहीं है, खाली दिमाग खराब करते हैं, समय जाया करते हैं, पैसा बर्बाद हो जाता है और जो बचा हुआ है। पहला थॉट आपके मन में क्या आया जब आपने प्रधानमंत्री के मुंह से सुना कि लखपति दीदी योजना महिलाओं के उत्थान के लिए? वो पहला विचार मैं जानना चाहता हूँ मैम। सर जैसे हमारे यहाँ पासी के गांव में सर का एक प्रोग्राम था, हम वहाँ पे गए। अच्छा। इन्होंने बताया घर में भी आप अपने लायक बीज बो सकते हो, गमले में भी कर सकते हो अगर किसी के पास खेती नहीं है। तो जब तो हमने इन्होंने बीज हमें उपलब्ध कराए। हमने अपने यहाँ घिया, लौकी, बहुत सारी सब्जियां बोई। अच्छा। जो बिना खाद पानी के मतलब बिना खाद के ही कर लिए हैं। बीज किसने दिया आपको? केवी के वालों ने? केवी के वालों ने। ओके ठीक है। उसके बाद फिर सर गांव में समूह बने,
हैं। उस समूह में जुड़ के बहुत सारी महिलाओं को जैसे एकत्रित किया गया, वहाँ पे बताया गया सब इस तरह की योजना आएंगी, पैसा भी वो देंगे प्रधानमंत्री जी हैं। उसमें जुड़ के फिर हमें और आगे बढ़े। तो अब आप क्या करती हैं ऐसा जिसके जरिए आप लखपति दीदी बन गई हैं? हमने कैंटीन खोल रखी है सर। अच्छा, हाँ जी। क्या क्या होता है उसमें? उसमें खाना होता है सर। अच्छा। हाँ, जो हम अपने यही जो अनाज हमारे यहाँ हो रहा है ऑर्गेनिक खाद वाला, उसी को हम वहाँ पे ले जा रहे हैं, आटे को पीस के, और उसमें अपने घर की सब्जी बनी। अरे वाह। वो सब है सर। तो कितने लोग उसमें काम करते हैं मैम? क्या शेड्यूल रहता है? कितनी क्या खाना मिलता है? थोड़ा बताइए मुझको। ये सर हमें तहसील में जगह मिली है। अच्छा, ये हमें तहसील ब्लॉक में? वालों की तरफ से मिली है। अच्छा, हाँ जी। गाजियाबाद तहसील में? गाजियाबाद तहसील में। अच्छा, हाँ जी। ठीक है। तो वहाँ आप कितने लोग साथ में मिलके काम कर रहे हैं मैम? हम सर वहाँ 3 लोग साथ में काम कर रहे हैं, और 8-10 महिलाएं हैं जो घर में आगे काम करवाती हैं, जिनके हस्बैंड मतलब बाहर नहीं निकलने देते। अच्छा। वो घर में आगे कोई सब्जी कटवा रही है, कोई छोंक लगा रही है, क्योंकि हम सब्जी घर से बना के लेके जाते हैं, फिर रोटी हम वहीं बनाते हैं। तो खाना परोस रही हैं आप? हाँ जी, खाना। अन्नपूर्णा हो गई गाजियाबाद तहसील। बहुत शानदार मैम, बहुत शानदार। बहुत सारी बातें मुझे जो आपसे पूछनी है, लेकिन रमन वाधवा जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। रमन सर, असल में सरकारी चीजों को लेके सबसे बड़ी चीज जो देखी जाती है वो भरोसे की कमी देखी जाती है सर। अमूमन लोगों को भरोसा नहीं होता है, लोग सोचते हैं कि लोक लुभावन बातें हैं, सिर्फ आपको प्रभावित करने के लिए की जा रही हैं। लेकिन लखपति दीदी जो कम समय में देखा गया एक बड़ा सपना है और साकार हो रहा है। 1 करोड़ का टारगेट था, अब 3 करोड़ का टारगेट है। पिछले 2 महीने में 11 लाख लखपति दीदी बन गई। सर गजब की योजना है, थोड़ा बताइए मुझको। लखपति दीदी एक आउटपुट है आजीविका मिशन का। ये रिजल्ट है इस चीज़ का कि जो विजन देखा गया एसएचजी के माध्यम से कैसे काम हो सके। हमने सुना कविता दीदी को, उन्होंने कहा मैं समूह से जुड़ी। सबसे पहला स्टेप जो है इसका, तो एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच हो गया कि हम इंस्टीट्यूशन बना लिया हमने एक। जब वो समूह से जुड़े तो फिर उनके लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने का दायित्व भी शासन का हो जाता है। भारत सरकार ने इस तरह का प्रावधान किया है कि समूह को सीधे राशि CIF के रूप में, उसे हम कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड या सामुदायिक निवेश राशि कहते हैं, वो दी जाती है। इसके बाद बात होती है कि उन्हें बैंक लिंकेज से जोड़ा जाए और उनको ट्रेनिंग प्रशिक्षण विभिन्न तरह के दिए जाएं। तो जो ये कहा कि विश्वास कैसे जागेगा, तो आपने एक टर्म सुना होगा, बात बीच में माननीय प्रधानमंत्री जी ने कही, होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच, या फिर आगे उन्होंने कहा होल ऑफ सोसाइटी। होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच को अगर हम देखें तो कविता जी के जो उन्होंने अपनी बात की उसमें सारे उदाहरण एक साथ मिलते हैं। पहला उन्होंने कहा मैं आजीविका मिशन से जुड़ी, ब्लॉक टीम ने हमारे को समूह में जोड़ा, तो ये पहला स्टेप था ग्रामीण विकास का। फिर प्रशिक्षण दिया, उन्हें बीज प्रदाय किया, कुछ काम केवीके ने किया, कृषि विभाग ने किया। तीसरा इसका वही उदाहरण, उन्होंने कहा ब्लॉक में हमारे को तहसील में, यानी कि जो प्रशासनिक अमला है, वो ग्रामीण विकास नहीं प्रशासनिक अमला है, जिन्हें उन्होंने वहां पे दुकान की। तो आप देखिए तहसील में, तो अब आप देखिए कैसे एक ये वीव किया गया चेन की होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच, अलग अलग नहीं, सब शासन के जितने विभाग हैं उन्होंने मिल के इस काम को धरातल में उतारने का एक बहुत अच्छा सामूहिक प्रयास किया, जो लखपति दीदी बनाने में काफी सार्थक हुआ। और यही कारण है कि आज हम ये कह रहे हैं कि हम 3 करोड़ लखपति दीदी के स्टेप फॉरवर्ड में आगे बढ़ गए हैं। अभी लगभग 1 करोड़ लखपति दीदी बन चुकी हैं, और उसका भी एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच है। ऐसा नहीं कि आप 1 लाख रुपया कमा रहे हैं तो हो गए, नहीं, आपको कम से कम 2 वर्ष तक, यानी कि 4 आप एग्रीकल्चर सीजन निकालें, तब आप लखपति दीदी, हम इनकम उनकी कैलकुलेट करने का प्रोसेस करते हैं। या फिर उन्होंने 4 बिजनेस साइकिल करी, दीदी ने कहा मैंने ट्रेनिंग, और उनके मल्टीपल लाइवलीहुड्स हम काउंट करते हैं। जो हमारे पास दीदी बैठे हैं उन्होंने कितना अच्छे से बोला कि मैंने कुछ काम अपने घर से खाने का किया है, कुछ मैंने अन्य गतिविधियां भी करी हैं, सिलाई कढ़ाई। तो उन सब का एक जो वो प्रोसेस है, वो सारी गतिविधियों की आय को जोड़ के लखपति दीदी बनाने का प्रयास किया जा रहा है। तो कुल मिला के एक जो सिस्टम है वो एक प्रोसेस ओरिएंटेड डेवलप किया गया कि ग्रास रूट से लेकर ऊपर तक काम हो, और जो ऊपर से नीचे तक प्रोसेस है वो गाइडेंस का, मेंटरिंग का और निरंतर उन्हें फैसिलिटेट करने का रहे। यही एक रिजल्ट है लखपति दीदी, जो हम आज इस माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना है उसे
हम लोग धरातल पे लाने का प्रयास कर रहा है। ठीक है, और ये प्रयास लगातार रफ्तार में है और 1 करोड़ का सर ने जिक्र किया, लेकिन पिछले 2 महीनों में 11 लाख करोड़पति दीदियां और उसमें जुड़ गई हैं, यानी 1 करोड़ प्लस 11 लाख करोड़पति दीदी मौजूदा समय में आंकड़े के तौर पे हम समझ सकते हैं, लेकिन टारगेट अब 3 करोड़ का है। मेरे साथ डॉक्टर प्रमोद भी हैं। डॉक्टर प्रमोद, असल में कविता जी कह रही है कि देखिए केंद्रीय विज्ञान केंद्र का जो सपोर्ट है वो बहुत शानदार है। सर, केवीके के इस रोल के बारे में थोड़ा सा जानना चाहता हूं कि किस तरीके से इस ओर केवीके अपनी भूमिका निभाते हैं, और जब गाजियाबाद की बात करते हैं जिस ब्लॉक से मैम भी जुड़ी हैं, कविता जी भी जुड़ी हुई हैं, तो ये केंद्र किस तरीके से भूमिका निभाता है, कैसे आइडेंटिफाई करता है, कैसे महिलाएं अप्रोच करती हैं आपको, फिर आगे आप कैसे सपोर्ट करते हैं सर? जी धन्यवाद घनश्याम जी। देखिए, हमारे कृषि विज्ञान केंद्र एक जनपद स्तरीय संस्था है और हम महिला और पुरुषों दोनों कृषकों को जो भी नवीनतम तकनीक है, जो भी हमारी नवीनतम भारत सरकार की, उत्तर प्रदेश सरकार की जो भी योजनाएं हैं, उनके अनुरूप कार्य करते हैं। हम सबसे पहले हम कुछ हर विकास खंड के कुछ गांवों का सर्वे करते हैं और उस सर्वे में चाहे महिलाओं, चाहे पुरुष हो, चाहे बच्चे, उनको सम्मिलित करते हैं। उसके बाद हम उनकी आवश्यकताएं और इच्छाओं का आकलन करते हैं कि कोई ज़रूरी नहीं है कि हर विकास खंड में सबकी महिलाओं की और पुरुषों की एक जैसी इच्छाएं, आवश्यकताएं हों। सही बात है। फिर उन्हीं के अनुरूप हम अलग अलग ट्रेनिंग मॉड्यूल विकसित करते हैं। जैसे हम लखपति दीदी के ही परिप्रेक्ष्य में मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमने इसको विविधीकरण की तरफ जोड़ा है कि जैसे अभी हमारे विकसित भारत संकल्प की यात्रा की गई थी और हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा जो इस कार्यक्रम विकसित भारत संकल्प यात्रा आरंभ हुई थी, उसका शुभारंभ ये भी संयोग है कि हमारी जो कविता दीदी हैं, ये हमारे लखपति दीदी हैं, उस कार्यक्रम की शुरुआत इनके ही गांव से की गई थी। अच्छा। और माननीय पूर्व जो कृषि मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर जी, उन्होंने ही इसका विधिवत आमंत्रण किया था माननीय प्रधानमंत्री जी को। तो अब हमारा उद्देश्य ये था कि शुरू में कुछ महिलाएं अलग अलग एक तरफ में कार्य करती थी, एक होलिस्टिक अप्रोच नहीं थी। तो हमने उनको सबसे पहले ये किया कि भी उनको आप अपने इंटरेस्ट ग्रुप की एक कॉमन इंटरेस्ट ग्रुप के रूप में महिलाओं को जोड़िए। फिर उसको हमने समूह गठन के बारे में प्रशिक्षण दिया और हमने जितने भी समूह हैं, अलग अलग आवश्यकताओं के समूह हैं, जैसे इनका कविता जी का है, ये हमारा जो मोटे अनाज है या गाय आधारित उत्पाद हैं जी, उन और सब्जी है, इन पे है। कुछ हमारे समूह ऐसे हैं कि जो हमारे अचार से संबंधित हैं, कुछ हमारे मैक्रेक में क्राफ्ट से, हस्तशिल्प से संबंधित है। सबको हमने अलग अलग रूप से प्रशिक्षित किया। अच्छा। उसके बाद जब ये लखपति दीदी का माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा अनावरण किया गया, उसके बाद हमारे कृषि विज्ञान केंद्र ने हमने मंथन किया कि हमें केवल एक ग्रुप की एक महिला को लखपति नहीं बनाना है, हमें उस समूह की प्रत्येक सदस्य को लखपति बनाना है। और वो तभी संभव है कि वो अपनी आजीविकाओं के अवसरों में विविधीकरण करें। तो हमने उनको ये थोड़ी सलाह दी कि आप, जैसे इनका ये मैं उदाहरण देता हूँ, बड़ा प्रत्यक्ष उदाहरण है कि हमने इन्हें शुरू में स्टार्ट में कि इन्होंने कैंटीन खोली और उसमें जो भी मार्केट में बाजार में सामान मिलता था उसका उपयोग किया। चूंकि वहाँ पहले से कैंटीन के आसपास पहले से दुकानें खुली हुई थी, सही बात है, तो वो कंपटीशन में ये स्टार्टिंग में उतना compete नहीं कर पाई। तो हमने इन्हें सलाह दी कि आप थोड़ा सा जैविक की तरफ प्रोत्साहित हो और आपके साथ साथ अन्य महिलाओं को भी उसमें उत्थान में गति मिलेगी। जैसे कि इनके मान लिया एक ग्रुप में इनकी 15 महिलाएं, तो 15 की महिला ये नहीं हो सकता कि एक महिला सभी चीज़ों को उत्पादित करे। कुछ कोई महिला मोटे अनाज कर रही है, कोई महिला सब्जी कर रही है, कोई उनके पैकिंग के बैगिंग कर रही है, कोई उसका स्टिकर बना रही है, कोई उसका प्रचार कर रही है। तो अलग अलग रूप से हमने उनको होलिस्टिक अप्रोच में फिर संयोजित किया कि एक, अगर सपोज करो कि कोई पैकिंग के लिए इन्होंने बैग बनाए कि अगर किसी का बल्क ऑर्डर है तो उसको जो है कपड़े के बैग में रखेंगे, न कि पॉलीथीन के में। तो कपड़े के बैग, कुछ सदस्यों ने कपड़ों के बैग बनाए तो उन्हें अलग रोजगार मिला,
वो उसी फील्ड में लखपति होने वाली है। कुछ ने जो है मोटे अनाज को पीसने का कार्य किया, अच्छा, कुछ जो है कैंटीन में चूंकि अचार की भी आवश्यकता है तो अचार बनाने का भी कार्य किया, और अब इसको थोड़ा सा कैंटीन को और एक मॉडर्न शॉप के रूप में विकसित करने का हमारा और इनका समूह का विचार है कि किस प्रकार से, और जो जैसे अभी हमारी दीपावली का उत्सव आ रहा है जी, तो हमारे दीपावली के उत्सव पे किस प्रकार से गाय के गोबर से दीपक बनाए जाएं, अच्छा, अगरबत्ती बनाई जाए, तो इनका एक हम विविधीकरण ठीक है। करेंगे। तो अलग अलग कोशिशें हैं, लेकिन मकसद यही है कि महिलाओं को उनके पैरों पर खड़े होकर लखपति दीदी की योजना से लाभान्वित किया जाए। सर आऊंगा मैं आपके पास, मेरे साथ प्रदीप सरदाना सर भी हैं। तो प्रदीप सर, असल में भारत जिस रफ्तार के साथ अर्थव्यवस्था को पकड़ रहा है और वैश्विक मानचित्र पे जो रफ्तार हमारी है और कृषि के क्षेत्र में जो जीडीपी हम हासिल कर रहे हैं, सर उस व्यवस्था में महिलाओं का, आधी आबादी का इस रफ्तार को पूर्ण करने का सपना जो लखपति दीदी के जरिए देखा जा रहा है, आपको कितना सार्थक, कितना फ्रूटफुल नजर आ रहा है? सर एक बड़े कैनवास पे एक बड़ी तस्वीर ड्रॉ करिए मेरे दर्शकों के लिए। देखिए, मैं ये देख रहा हूँ कि इस समय जो मोदी सरकार है उनकी करीब 28 योजनाएं चल रही है महिलाओं के लिए, अलग अलग। उसमें कहीं उज्ज्वला योजना है, तो कोई मातृत्व योजना है, कोई उनकी शिक्षा के लिए है, कोई स्वास्थ्य के लिए है, कोई उनकी माँ बनने पर है, कुछ छोटी छोटी योजना रोजगार को लेकर भी है, जैसे सिलाई वाली मशीन योजना है, कुछ और है। लेकिन ये पहली योजना ऐसी है जो लखपति दीदी है, जो महिलाओं को आर्थिक शक्ति देगी, जो उनको आत्मनिर्भर बनाएगी। और ये सब बहुत दूर की मोदी जी की दृष्टि है, क्योंकि आप ये देखिए जितनी भी योजनाएं उनको स्वस्थ रखने के लिए, पढ़ाई रखने के लिए और जो बाकी चीजें उसके लिए हैं, लेकिन एक ही योजना है जो भारत का सपना है, मोदी जी का सपना है विकसित भारत बनाने का 2047 का जी, या जो अभी जो तीसरी अर्थव्यवस्था बनाना है सबसे बड़ी, वो ये योजना उसके अंदर बहुत बड़ी भूमिका निभाएगी। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि आप देखिए ये जो योजना है उन महिलाओं के लिए है जो गांव के अंदर है, किसी के क्षेत्र में है, कम पढ़ी लिखी हैं, जो ज्यादा इनके पास आर्थिक सहायता नहीं है और साधन नहीं है अर्थ के। इसकी जो भी योजना है वही महिला इसकी समूह की सदस्य बन सकती है जी, जिसके घर में कोई सरकारी व्यक्ति नौकरी ना करता हो और जिसकी आमदनी सर ये मैंने ब्रेक के बाद का मेरा सेगमेंट है, मैं इससे चर्चा करूंगा कि कैसे आप लाभान्वित होते हैं। सर मुझे लेकिन एक पॉलिटिकल व्यू के जरिए समझाइए कि पिछले 7 दशक का रिकॉर्ड और 1 दशक का ये रिकॉर्ड जो महिलाओं के उत्थान की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई देता है, तुलनात्मक दृष्टि से अगर हम देखें तो क्या ये 10 साल जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में है, पिछले 70 सालों पे कम से कम इस परिप्रेक्ष्य में भारी पड़ते दिखाई देते हैं? बिल्कुल भारी पड़ते दिखाई देते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। देखिए, जब मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने नारी गौरव नीति शुरू की थी। वो भी यही थी इसी तरह से, जो नारियों को, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए जी। उसी का ये विस्तार रूप है। हालांकि जो समूह चल रहे हैं ये पहले भी चल रहे थे उनके आने से पहले, लेकिन समूह इतने जो है पूरी तरह चल नहीं रहे थे आगे, बड़ी सुस्त रफ्तार से चल रहे थे, कोई तेजी नहीं थी, उत्साह नहीं था। लेकिन ये जब लखपति दीदी योजना आई तो उससे इनमें के अंदर बहुत ज्यादा उत्साह आ गया। इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि ये जो विकसित भारत की बात है या तीसरी अर्थव्यवस्था बनाने की बात है वो इससे जो है होगी और बहुत दूर तक जाती है। क्योंकि आप इस तरह की योजना बनाइए, बाकी मुद्रा योजना है महिलाओं के लिए, उसमें वो रोजगार ले सकती है और जिस तरह और लोग ले सकते हैं महिला भी ले सकती हैं और भी है। लेकिन ये योजना ऐसी है जो बिल्कुल गांव के अंदर है, जो मतलब कृषि के साथ भी जुड़ सकती है और व्यवसाय के साथ भी जुड़ सकती है। जैसे इन्होंने बताया अभी दीदी ने कि वो आप अपना रेस्टोरेंट चला रही है, खाने का वो चला रही है, इस तरह कोई बल्ब बनाए, कोई मशीन बनाए, कोई भी यंत्र बनाए, तो आप ये देखिए उद्योग बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेंगे। और उनके साथ जब ये एक लखपति दीदी होती है, जिस तरह बताया 3 लोग इनके साथ हैं, इस तरह एक समूह में जिस तरह 10 या 15 लोगों का जो महिलाओं का एक समूह बनता है, उसके अंदर एक पहले जो प्रमुख है सखी जो उसकी समूह प्रमुख है वो उसको ट्रेनिंग दी जाती है। ठीक है, तो ये एक पूरी प्रक्रिया है जिसपे आज हम विस्तार से चर्चा कर रहे हैं। सर मेरे साथ रहिएगा आप, एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुक रहे हैं, लेकिन जिसका प्रदीप सर ने थोड़ा सा जिक्र भी कर दिया और आपके मन में भी ये ख्याल आ रहा है कि मुझे भी लखपति दीदी बनना है, तो घर बैठे ही आज ये मौका इस कार्यक्रम के जरिए आपके पास है। ब्रेक के बाद जब लौटूंगा तो यही समझेंगे और आपको समझाएंगे भी कि कैसे आप घर बैठे लखपति दीदी बन सकती हैं, अपने पैर पे खड़े हो सकती हैं और एक बड़ा संदेश और महिलाओं को भी देख सकती हैं कि प्रधानमंत्री का ये सपना कैसे उनके जीवन को बदल रहा है। एक छोटा सा ब्रेक, फौरन लौट रहा हूं।
आईपीएल बायोलॉजिकल्स फसल को कीड़ों, रोग, दीमक सबसे बचाएगा और साथ ही साथ ये मिट्टी और फसल के स्वास्थ्य का ध्यान भी रखेगा। मतलब T20 और टेस्ट मैच दोनों में जी। बिल्कुल, आईपीएल बायोलॉजिकल्स यूज करें अपने आज और अपनों के कल के लिए। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाएं, नंबर मिलाएं और कहें हेलो किसान। हेलो किसान, हेलो किसान, हेलो किसान, सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। तो आज बात हो रही है उस योजना की जो नए आयाम गढ़ रही है, और इस नए आयाम को दूरदर्शन किसान समझने की कोशिश पहले भी करता रहा है, और आज एक नए सिरे से कुछ एग्जाम्पल्स के जरिए हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। सभी खास मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं। लखपति दीदी, कविता जी मेरे साथ मौजूद हैं। तो कविता जी, हाँ जी, एक महिला जो घर में सिर्फ जानवरों का भरण पोषण करती है, उन्हें चारा देती है, घर वालों के लिए खाना पकाती है, काम करती है, लेकिन एक महिला जो पैरों पे खड़ी हो जाती है, जो खुद आमदनी करके घर ला रही है, उसके मान सम्मान में कितनी बढ़ोतरी होती है। सामाजिक लिहाज से वो मान सम्मान हासिल करने में लखपति दीदी के जरिए ही सही कितना समय लग गया मैम, कितना संघर्ष था आज से पहले? सर अब से पहले तो वही बात है, अब मोहल्ले पड़ोस में भी बस हाँ जा रही हैं, आ रही हैं, कोई दिक्कत नहीं। हाँ। अब जब से समूह में जुड़े हैं, लखपति दीदी का वो हुआ है, सबको पता है, पूरे गांव में सब जानते हैं कि ये बहुत बढ़िया काम कर रही हैं, अपनी कैंटीन चला रही हैं। इन्हें देखो, ये भी तो रोज बाहर जा रही हैं और करके ला रही हैं। जैसे किसी का हस्बैंड बाहर नहीं निकलने देता तो उनकी सास बोल रही है अब तुम भी कुछ करो। तो इस तरह सर जान पहचान तो काफी बढ़ गई है। अच्छा, वैसे कहते हैं किसी से किसी की इनकम नहीं पूछनी चाहिए, लेकिन मैडम कितने पैसे आजकल कमा रही हैं आप? मतलब लखपति दीदी तो लाख का तो मतलब बड़ा कोई भी आंकड़ा हो सकता है। अगर आप बताना चाहें मेरे व्यूवर्स को कि कितने लाख कमा ले रही है मैम? अब जैसे कैंटीन से रोज मैं 4-4.5 हजार रुपए लेके आ रही हूँ। अच्छा, एक दिन में? हाँ जी, अब आंकड़ा आप लगा सकते हैं। और उसके साथ हम गाय के गोबर से दीपक बना रहे हैं, नेम प्लेट बना रहे हैं, धूप बत्ती है, अगरबत्ती है, उसमें भी हमारा अच्छा काम चल रहा है। मैम आपने 4,500 रुपए एक दिन बोल दिया, मेरे सारे बाकी पैनलिस्ट भी लखपति दीदी बनना चाह रहे हैं। उसमें खर्चा भी काफी है ना। हर महीने लखपति बन रही है, साल में नहीं, हर महीने। अब सर आप ये देखिए, उसमें मेरे समूह में जो 10 महिलाएं हैं वो भी काम कर रही हैं, सबको हिसाब से लेना देना पड़ता है ना। पर हाँ, बाकी 1-1.5 लाख रुपए हमारे साल के हो रहे हैं। बहुत शानदार। और हम इसे ये सोच रहे हैं अगले साल तक हम 3 पे और 4 पे पहुंच जाएं। अच्छा मैम, जब प्रधानमंत्री मंच से कहते हैं कि मैं देश की किसी महिला के दर्द को दूर करके ही दम लूंगा, हर माँ बेटी बहन का दर्द मेरा दर्द है, तो कोई लगता है कि हाँ कोई है जो देश का प्रधानमंत्री है, जो हमसे भले ही ना मिल रहा हो, जो हमें ना जानता हो, लेकिन हमारी तकलीफ को समझता है। कभी वो लगता है कि कोई खड़ा है सर के ऊपर? सर खड़े हैं, खड़े हैं, जब भी तो हम बाहर निकले हैं। अगर प्रधानमंत्री जी ना खड़े होते, हमें ना ही तो ये समूह चल पाते। अब जैसे हमारी इतनी सारी योजनाएं आ रही हैं, 1,10,000 रुपए हमें CIF के द्वारा मिले हैं, उससे हमने बहुत सारे काम बढ़ाए हैं। पहले क्या था, गांव की औरतें 2,000 रुपए अगर बच्चों के एडमिशन के लिए भी चाहिए थे तो तेरे मेरे पास जाती थी। अब क्या है, अब अपने ही समूह से ले रही हैं, किसी को ये नहीं कि किसी को ब्याज देना पड़ रहा है या क्या करना पड़ रहा है। ब्याज भी नहीं देना, ब्याज भी नहीं देना सर। ये आपने अहम बात बताई। हमारे साथ वाधवा सर भी हैं। वाधवा सर, ब्रेक से पहले मैंने व्यूवर्स को बताया था कि लौटूंगा तो फिर ये बताऊंगा कि कैसे आप घर बैठे लखपति दीदी बन सकती हैं। सर बताइए, वो रिवील कर दीजिए राज कि कैसे तमाम महिलाएं जो लखपति दीदी योजना के अंतर्गत खुद पैरों पे खड़ा होना चाहती हैं वो क्या कर सकती हैं, कैसे ये पॉसिबल है? सर लखपति दीदी बनने के लिए सबसे पहले SHG मेंबर में दीदी को जोड़ना पड़ेगा। सर SHG को भी क्लियर करते स्वयं सहायता समूह, एक समूह में 10 से 20 SHG दीदियां होती हैं जो ग्रामीण क्षेत्र की हैं, और जो पहाड़ी क्षेत्र हैं जैसे हमारा कश्मीर का इलाका है तो वहाँ पे थोड़ा रिलैक्सेशन है। वहाँ 5 से 10 के बीच में जो ग्रामीण महिलाएं हैं, गरीब महिलाएं हैं, वो जुड़ के SHG में आ सकती हैं। एक सर्वेक्षण हुआ था 2011 में जिसे SECC कहते हैं, सोशल इकोनॉमिक कास्ट सेंसस। तो जो उसमें आ जाती हैं वो सीधे समूह में जुड़ सकती हैं, लेकिन किसी वजह से कोई कारण रहा हो कि वो शायद उस टाइम गांव में ना रही हो या वो कहीं पलायन किया हो उन्होंने और वो वापस आती हैं,
तो भी इस योजना में एनआरएलएम में सुविधा है कि ग्राम सभा को अधिकृत किया गया है कि वो उन्हें एसएचजी में जोड़ सकते हैं। तो सबसे पहले तो समूह में जुड़ने की बात हो गई। जब वो समूह में जुड़ जाती हैं तो लगभग 3 महीने बाद उनको विभिन्न प्रकार के आपस में लेन देन करके तो उन्हें एक छोटी राशि दी जाती है, छोटी ना कहें, एक शुरुआती राशि दी जाती है जिसे हम रिवॉल्विंग फंड कहते हैं। अच्छा। अभी गत वर्ष ही उसका जो राशि है वो 20,000 से 30,000 के बीच में समूह को दी जाती है। पहले ये 10 से 15,000 थी। तो शुरुआत हुई थी सर 25,000 करोड़ और अब वो आंकड़ा 9 लाख करोड़ वो बैंक लिंकेज हुआ है, वो इसका नेक्स्ट स्टेप है, मैं बताऊंगा। तो जब ये 6 महीने के समूह तैयार हो जाता है, 6 महीने में परिपक्व हो जाता है, दीदियां आपस में मिल लेती हैं, बातचीत करती हैं, समझ लेती हैं कि कैसे काम धंधा करता है, क्योंकि ये तो एक विश्वास है कि महिला जो भी वित्त के काम है वो ज्यादा अच्छे से उसका प्रबंधन करती है। और यही कारण है कि आज 10 करोड़ से अधिक महिलाएं पहले से ही समूह में जुड़ चुकी हैं। तो हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि समूह में जुड़ना, वित्तीय लेन देन करना, और इसके बाद अगला स्टेप है कि वो किसी भी तरह से अच्छा काम कर रही हैं तो हम कोशिश करते हैं कि वो बैंक से जुड़ जाएं। तो बैंक उन्हें 1 लाख रुपए मिनिमम, फिर 3 लाख रुपए, फिर 9 लाख और 20 लाख रुपए तक बिना किसी सिक्योरिटी के, कोलैटरल के, बिना किसी जमानत के अगर शब्द यूज करें तो वो लोन बैंक द्वारा सीधे समूह को दिया जाता है। और बिना किसी ब्याज के भी सर? ब्याज की जो दर है इसमें वो कम है, उस पे 5% की सब्सिडी पूरे भारतवर्ष में भारत सरकार द्वारा, उसमें इंटरेस्ट सबवेंशन हम बोलते हैं, तो वो उसकी सुविधा दी जाती है। तो अगर एक्चुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर हम देखते हैं कहीं पे भी, बैंकों का ब्याज दर लगभग 10 से 11% के बीच में, किसी में 12% है। तो एसएचजी की जो महिला हैं, जो एसएचजी है, उसे मात्र 7% तक ही ब्याज दर रह जाती है पूरे सिस्टम में। तो आप देखिए कि ब्याज दर काफी न्यूनतम है, और क्योंकि ये नियमित रूप से वापस करती हैं तो बैंक उनकी राशि बढ़ा देता है। अब बढ़ाने से क्या फायदा है? माफी के साथ रोक रहा हूं सर, क्योंकि डाउट्स है मेरे मन में, मैं क्लियर करना चाहता हूं सर। 1 लाख से 3 लाख तक का तो मैं कहीं पढ़ रहा था, कोई ब्याज नहीं देना होता है? 5 लाख तक नहीं, 1 लाख से जो बैंक की राशि है उसमें तो ब्याज देना ही पड़ता है, लेकिन जो समूह को सीआईएफ की राशि है, जो कविता दीदी ने बोला, उसे हम सामुदायिक निवेश राशि या कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड देते हैं, वो भारत सरकार देती है उसमें समूह को। तो वो इनका एक थोड़ा सा ऊपर इंस्टीट्यूशन होता है समूह के ऊपर, जिसे हम क्लस्टर लेवल फेडरेशन बोलते हैं, सामुदायिक। वो कुछ 15 से 20 गांव के बीच में एक इंस्टीट्यूशन होता है, उसके माध्यम से समूह को जाता है। तो उस पे ब्याज दर कम होती है, वो 6% भी होती है, 3% भी होती है, जैसा वो लोग तय कर लें। इसमें शासन का कोई ऐसा अधिकृत नहीं है कि आप ना दें, ब्याज देना जरूरी है। एक ये है, जब उन्होंने बैंक लिंकेज से अपनी राशि ले ली और नियमित ले रहे हैं, अब आप देखिए दीदियां 8 लाख, 10 लाख, 20 लाख तक लोन ले रहे हैं और नियमित वापस कर रहे हैं। और यही कारण है कि आज एनपीए 1.5% के आसपास है किसी भी इंडस्ट्री में। अभी जैसे सरदाना साहब कह रहे थे कि जो हमारी तीसरी अर्थव्यवस्था बनने की तैयारी है, तो उसमें जो वित्तीय लेन देन है या फिर जो फाइनेंशियल के जो पार्ट्स हैं जितने भी करने हैं, उसमें इसका बहुत महत्वपूर्ण काम है। तो 1.5% का मात्र जो है एनपीए होता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, जिसकी हम बात करते हैं। तो ये एक बड़ा रकम हो गया जिसमें बैंक से इनको फायदा मिलता है दीदियों को। अब ये तो हो गया एक स्ट्रक्चर सिस्टम। दूसरी बात हम कहेंगे कि जो प्रधानमंत्री जी ने सभी विभागों को जोड़ने या फिर उनके साथ मिलने के काम किए, तो अब ये शुरुआत हो गई है कि दूसरे विभाग एसएचजी दीदियों को रिकॉग्नाइज करने लगे हैं। सबसे पहला रिकॉग्निशन हुआ हमारे कृषि विभाग द्वारा। कृषि विभाग जो एसएचजी की कृषि सखी हैं, हम लोग इनको विशेष प्रशिक्षण देते हैं, उसमें कृषि सखी को ग्रामीण विकास विभाग द्वारा 56 दिवस का एक प्रशिक्षण दिया जाता है, और वो फिर आगे कृषि के काम जो छोटे मोटे होते हैं या फिर और अच्छे भी होते हैं उनको सिखाती हैं। लेकिन कृषि विभाग इनका एक मैनेज इंस्टीट्यूट है, वहां से वो 5 दिन का 3 दिन का एक प्रशिक्षण देते हैं और उसे सर्टिफाई करते हैं। तो और कृषि विभाग उन्हें अपने कामों में, उनकी स्कीमों में लगाता है और उसकी भी राशि मिलती है। अब आप सोचिए कि एक
गांव लेवल पे स्किल्ड दीदी तैयार हो गई जो ग्रामीणों को विभिन्न कृषि संबंधी गतिविधियों में सहयोग और जिसके लिए एक्स्ट्रा कोई एफर्ट भी नहीं एक्स्ट्रा एफर्ट भी नहीं है और इसी प्रकार का DASD द्वारा भी दिया जाता है। तो ऐसी विभिन्न योजनाएं हैं। फिशरीज डिपार्टमेंट आज कह रहा है कि सारा आप पैसा आप हमारे माध्यम से लीजिए और हम जो प्रोड्यूसर कंपनी भी अगर बनाते हैं तो उसके द्वारा भी हम राशि देने को तैयार हैं। मोटा भी आगे है, मींस मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। तो ऐसे सभी विभाग मिलके SHG दीदियों को या SHG में जो काम कर रही हैं उनको सहयोग दे रहे हैं। ऐसे ही गैर कृषि गतिविधियों में भी सहयोग दिया जा रहा है। तो नाना प्रकार का सहयोग सरकार द्वारा दिया जा रहा है कि कोई भी जिसका जो गुण है या इच्छा है उसमें उसको थोड़ा सा सहयोग दे दिया जाए। तो अगर वो दीदी 2 कदम बढ़ना चाहती है तो सरकार 5 कदम बढ़ती है, लेकिन दीदी का जो रिजल्ट होता है वो देख के मजा आता है। जब वो 10 से 20 गुना ज्यादा वो 100 कदम तक चला जाता है तो वो देख के मजा आता है। ठीक है, तो वाधवा सर ने यहाँ तक की बात समझाई, लेकिन इसके आगे की कड़ी डॉक्टर प्रमोद मैं आपसे समझना चाहता हूँ। सर, कोई सखी मंडल से जुड़ रहा है, फिर इसका लाभ उठा रहा है, लेकिन कोई महिला जिसके घर में अगर कोई सरकारी नौकरी पर है या फिर उसकी इनकम 3 से 4 लाख की ज्यादा है उसके घर के किसी और सदस्य की, क्या वो महिला भी इस तरह की स्कीम में खुद को एनरोल कर पाएगी, फायदा उठा पाएगी? थोड़ा सा सर यहाँ जानकारी मैं आपसे चाहता हूँ। नहीं, बिल्कुल कर सकती, क्योंकि महिला अगर कोई पुरुष नौकरी में है और उसकी पत्नी उसके लिए, तो वो अलग एक तरीके से सदस्य के रूप में होगी और वो अपना स्वरोजगार चला सकती है और वो इस समूह से भी जुड़ सकती है। उसको लोन मिलेगा सर? हाँ, बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है, नाबार्ड का हो या हमारे स्टेट गवर्नमेंट के किसी फंड है, तो उनकी तरफ से भी उनको स्टार्टअप के लिए अलग से लोन दिया जा सकता है, जिसमें कुछ सब्सिडी भी होती है। नेशनल लाइव स्टॉक मिशन है, उसके तहत भी बकरी पालन है, मुर्गी पालन है, वर्मी कंपोस्ट है और इस प्रकार के कितने ही उद्यम हैं जो हमारे यहाँ स्वरोजगार, जो हमारे प्रशिक्षण, कौशल विकास प्रशिक्षण है, उसको लेने के उपरांत वो सर्टिफाइड हो जाती है और वो अपना स्वरोजगार चला के अपना स्टार्टअप और लाइसेंसिंग और ब्रांडिंग कर सकती है। और कुछ महिला कर भी रही है, जैसे हमारे एकीकृत खेती पत्ती में सिंघाड़ा और मत्स्य के साथ मंजू कश्यप है, नीतू चौधरी हमारी ये मोटे अनाज के वैल्यू एडिशन पर है, सुनीता मैक्रे क्राफ्ट में है, हमारी नीतू कौशिक जो हमारे गुड़ से आधारित वो है, ज्योति यादव है वो गुड़ और शक्कर से निर्मित मिठाइयों पे है जिसमें कोई खोया नहीं डालती। धीमे धीमे व्यापार को बढ़ावा दे रहे हैं और इसमें हम प्रमोट कर रहे हैं, चाहे हमारे आपके चैनल के माध्यम से जितनी भी हमारी प्रदर्शनी लगती है। जैसे अभी मैं आपको जानकारी के बताऊं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय में 16 से 18 अक्टूबर 2024 में किसान मेला लग रहा है, तो उसमें भी हम जो भी समूह का हमारे उत्पाद होते हैं उनको प्रदर्शित करते हैं, जिसमें किसान भाइयों के साथ साथ छात्र भी उसका विपणन करते हैं। हमारा काम केवल यह कि जो भी ग्रुप या महिलाएं कार्य कर रही हैं उनके कार्य को रिकॉग्नाइज करके उनको प्रमोट करना, चाहे वो किसान प्रदर्शनी, कृषि प्रदर्शनी हो, किसान मेला हो या मीडिया हो, उसके थ्रू भी हम इसको आगे बढ़ाते हैं। लेकिन महिलाओं के इंटरेस्ट की बात करें डॉक्टर प्रमोद, तो जब हम इस तरह की एग्जाम्पल सामने देखते हैं, चाहे कविता जी हों, चाहे कश्मीर से मेरे साथ अर्चना जी जुड़ी हुई हैं, इस तरह की लखपति दीदियों को देखकर दूसरी महिलाएं किस रफ्तार के साथ या फिर कितने उत्साह के साथ आप लोगों को अप्रोच करती हैं और समझाना, उनको ये बताना क्या मुश्किल होता है या आसान होता है, और महिला शक्ति जब काम करने पे आती है तो कितना अच्छा परफॉर्म करती है, सर ये भी समझना चाहते हैं। नहीं, इसके पश्चात जब से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा लखपति दीदी का कंसेप्ट आरंभ किया गया, तब से हमारे महिलाओं में बहुत उत्साह है। और अब तो उन्होंने जैसे ड्रोन दीदी है, लखपति दीदी है, हमारी कृषि आजीविका सखी हैं, विभिन्न प्रकार के अब अलग अलग उसमें तत्पर हो रही है और सबका यही सपना है। चूंकि ये जैसे आपने अभी पूछा था कि 1 दशक में क्या परिवर्तन है, देखिए SHG पहले भी चलते थे, लेकिन पहले और वर्तमान में बहुत अंतर है। आज महिलाओं को विश्वास है कि जो हम समूह से जुड़ेंगे या समूह बनाएंगे या हम रोजगार का कोई भी घटक तैयार करेंगे, उसमें सरकार, हमारी केंद्र सरकार सहायता करेगी। ठीक है, तो कश्मीर लिए चलते हैं अपने दर्शकों को, वहां से हमारे साथ लखपति दीदी अर्चना जी जुड़ चुकी हैं।
अर्चना जी, मैं उम्मीद कर रहा हूं मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है। मैम, लखपति दीदी बनने के इस सफर को मेरे व्यूवर्स को जरा समझाइए, कैसे ये बदलाव आपके जीवन में लेके आया, आप ऐसा क्या कर रही हैं जिससे लखपति दीदी आप बन गई हैं? नमस्कार सर, मेरा नाम अर्चना है। मैं डिस्ट्रिक्ट डोडा, ब्लॉक बहला, तहसील भद्रवा, पंचायत गाजोर से हूँ जी। सर 2006 में मेरी शादी हुई थी सर। उससे पहले सर मेरे पास कोई रोजगार नहीं था। तो सर ऐसे ही मेरे हस्बैंड जो हैं वो एक छोटी सी दुकान थी वो करते थे सर। हमने अपना गुजारा ऐसी छोटी दुकान से ही किया सर। 2014 में हमारे यहाँ समूह बने। समूह में बनने से सर, समूह में जुड़ने से फिर हमारे घर के हालात, जैसे मैंने समूह में जुड़ने से लोन लिया तो उससे हमने फिर एक पोल्ट्री फार्म डाला, उससे भी हमारी इनकम सर थोड़ी बहुत होने लगी। फिर कुछ ये इनकम हमारी पोल्ट्री से हुई, कुछ थोड़ी बहुत सर और हमने फिर लोन लिया, जिससे हमने वो मैरीगोल्ड और लवेंडर की खेती बाड़ी शुरू की। हमारा टाई अप सर मिशन ने IIIM से करवा के हमें फ्री में पनीरी डलवाई सर। तो वो पनीरी हमने लगा ली अपने जो हमारे अनइरिगेटेड खेत थे, हमने उनमें वो पनीरी लगाई, जिसमें सर 1-1.5 साल के बाद हमें थोड़ा बहुत फायदा होने लगा। जब सर उसको लगाए हुए 3 साल हुए, उससे हमारी इनकम, जैसे हमने 4 कनाल में लगाया था तो वो 1 लीटर 10,000 का आ जाता था। तो उसमें वो साल की सर 2 फसलें निकलती थी, तो 1 लीटर 10,000 का, फिर उसने हमने 40,000 का वो ऑयल निकला था सर। बस ऐसे सर मैरीगोल्ड की भी खेती बाड़ी की, लवेंडर की भी की। तो इससे सर हमारी इनकम भी, यहाँ से भी कुछ इनकम आने लगी। फिर सर हमारे साथ और भी बहुत सारी महिलाएं जुड़ी, जो कि आज हम 250 से 300 महिलाएं ये लवेंडर का काम कर रहे हैं सर। जी। और अर्चना जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कुछ कहना चाहेंगी, क्योंकि आपकी पूरी कहानी भारत की फार्म लेडी हमने अपने प्रोग्राम में शोकेस की है। अपने दर्शकों से मैं कहना भी चाहता हूं कि इस शो को आप देखिए और अर्चना जी की पूरी कहानी को आप समझ सकते हैं। भारत की फार्म लेडी डीडी किसान का बेहद खास शो है, इसको भी आप जरूर देखिएगा। लेकिन अर्चना जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप कुछ कहना चाहती हैं, उनसे मिलना चाहती हैं? जी सर, सबसे पहले मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, जिन्होंने कि गरीब महिलाओं को मौका दिया है। कि नहीं तो सर पहले लेडीज को कोई भी नहीं जानता था, कोई पहचान नहीं थी सर। एक लेडीज को घर से बाहर निकलना बहुत ही मुश्किल होता था सर। सर मैं तहे दिल से श्री नरेंद्र मोदी जी का शुक्रिया अदा करती हूँ सर। एक बार मैं मिली भी हूँ उनसे। अच्छा, तो क्या हुआ मुलाकात के दौरान, क्या बात हुई मैम, जरा बताइए। क्या सर? जब आपकी मुलाकात हुई, आपने कहा कि एक बार उनसे मिली भी हूं, तब उस मुलाकात के दौरान क्या क्या बातें हुई, क्या कुछ कहा पीएम ने आपसे? सर बस इसी पे हुई थी सर। उन्होंने बोला था आप क्या करते हो, तो मैंने बोला था सर मैं ऐसे लवेंडर की खेती बाड़ी करती हूँ। तो मेरे समूह का नाम जय कलवीर है, तो मेरा नाम ये है, अर्चना है। तो मुझे वहाँ कोई भी मेरे समूह से जानते हैं, ना मेरे नाम से जानते हैं। मुझे सभी वहाँ लखपति दीदी कह के पुकारते हैं, क्योंकि जो हमारी इनकम थी वो 1 लाख साल की थी। तो सभी मुझे लखपति दीदी के नाम से जानते थे। तो फिर वो बहुत खुश हुए थे कि चलो मेरा ये सपना है कि हर कोई दीदी, अब आप यहाँ से जाओगे, जब अपने वहाँ फील्ड में जाओगे तो अपने क्लस्टर की सभी दीदियों को लखपति दीदी बनाए। तो मैं भी आज से आपको अर्चना नहीं, आपके नाम से नहीं पुकारूंगा, मैं भी आज से आपको लखपति दीदी कह के पुकारूंगा। अच्छा, तो देखिए कितने खूबसूरत फूल आपने किए हैं, जो निखर रहे हैं, बिखर रहे हैं फिजाओं में, बहुत खूबसूरत है। और देखिए जब कश्मीर से बात हो रही है अर्चना दीदी, तो फिर आपके चेहरे की मुस्कुराहट की तरह अगर सुर में कुछ गाकर आप प्रधानमंत्री को सुना दें यहां से, तो मजा आ जाए और आपका धन्यवाद वहां तक पहुंच जाए। मैं जानता हूं कश्मीर की फिजाओं में स्वर लहरियां खूब बिखरती हैं, तो कुछ जहन में आ रहा है जो गुनगुनाना चाहेंगी आप पीएम के लिए, पूरे देश के लिए? आप भारत की फार्म लेडी हैं मैम। जी जी सर, थैंक यू सर। प्लीज।
तो कुछ गा दीजिए मैम, कश्मीरी में कुछ गा दीजिए। सर आवाज नहीं आ रही मुझे। ठीक है, मैं आपसे दोबारा करेक्ट होने की कोशिश करूंगा मैम, आवाज आप तक पहुंच जाएगी, मैं उम्मीद कर रहा हूं मेरे एक्सपर्ट्स आप तक आवाज पहुंचाएंगे। तो फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां रुकना है। प्रदीप सरदाना भी मेरे साथ है, ब्रेक के बाद उनके पास लौटूंगा। लेकिन जो चेहरे की मुस्कुराहट है ना, चाहे वो अर्चना जी की हो, कविता जी की हो, लखपति दीदी जो मुस्कुरा रही हैं, मिल रही हैं, वो बता रही हैं कि भाई ट्रैक पे है देश और ये तरक्की का ट्रैक है, और जो सपना प्रधानमंत्री देख रहे हैं वो सिर्फ देख नहीं रहे हैं, वो साकार हो रहा है, और उसी सपने का जरा सा अंश हम भी बनने की कोशिश कर रहे हैं। ब्रेक के उस पार मेरे साथ रहिएगा जरूर। आईपीएल बायोलॉजिकल्स फसल को कीड़ों, रोग, दीमक सबसे बचाएगा और साथ ही साथ ये मिट्टी और फसल के स्वास्थ्य का ध्यान भी रखेगा। मतलब T20 और टेस्ट मैच दोनों में जीत। बिल्कुल, आईपीएल बायोलॉजिकल्स यूज करें अपने आज और अपनों के कल के लिए। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाएं, नंबर मिलाएं और कहें हेलो किसान। हेलो किसान। हेलो किसान। हेलो किसान सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। तो आज उस सफलता की कहानी हम महसूस करने की कोशिश कर रहे हैं जो देश की आधी आबादी खुद जी रही है। और मैं तो कभी आधी आबादी कहता भी नहीं हूं, ये वो आबादी है जो पूरे देश की आबादी को पूरा कर रही है। तो इस आधी आबादी की कहानी आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। लखपति दीदी मेरे साथ मौजूद है, दो लखपति दीदी मेरे साथ मौजूद हैं, एक दिल्ली स्टूडियो में और एक कश्मीर से मेरे साथ जुड़ी हैं। उनके पास चलेंगे, लेकिन प्रदीप जी मेरे साथ हैं। प्रदीप सर, असल में सखी मंडल हो, महिला स्वयं सहायता समूह हो, ये पहले से भी काम कर रहे थे और अब भी काम कर रहे हैं, लेकिन सर काम किसके नेतृत्व में किया जा रहा है, किसकी गाइडेंस में किया जा रहा है, इसका असर कुछ और होता है क्या? क्योंकि रफ्तार तो बहुत शानदार दिखाई दे रही है। बिल्कुल, बहुत फर्क पड़ता है लीडरशिप का। तब लीडरशिप से पूरा ठान ले, जैसे मोदी जी ने पहले ठाना कि हम 2 करोड़ लखपति दीदी बनाएंगे, लेकिन अब उन्होंने 3 करोड़ का टारगेट ले लिया, जबकि अभी 1 करोड़ बनी है। और इन 1 करोड़ में जिस तरह कविता दीदी ने बताया, और जो 1 लाख से जिस तरह हर महीने 1 लाख बना रही हैं, जबकि उनका टारगेट 1 लाख साल का है। लेकिन ये देखिए, ऐसा पौधा है जो आज लखपति दीदी के रूप में लगाया जा रहा है, जो आगे चल के बहुत बड़ा वृक्ष बनेगा और बहुत बड़े फल देगा। ये जितनी योजना आप देखिए, कई पीढ़ी इसको सीखेंगी। एक जो सखी प्रमुख है वो ट्रेनिंग लेती है, प्रशिक्षण लेती है, तो आगे 10 को देती है वो, और अपनी अगली पीढ़ी को देते हैं। जहां जहां उनका स्किल बढ़ेगा वहां वहां उनकी आमदनी बढ़ेगी। लेकिन एक चीज है, मैंने अभी कुछ जो ये जलगांव वाला सम्मेलन हुआ, इस दौरान भी मैंने कुछ महिलाओं से बात की, कुछ पंचायत प्रमुख है उनसे बात की, अच्छा, और कुछ महिलाओं से भी बात की। तो मैंने देखा पहले जो था बहुत सुस्त रफ्तार थी, और बहुत सी महिलाएं ऐसी रही शुरू में जिन्होंने लोन ले लिया बैंक से कि 1 लाख से 5 लाख तक मिल रहा है, प्रोजेक्ट दिया, अप्रूव हो गया, उनको दे दिया। लेकिन उन्होंने अपने घर के दबाव में आकर या किसी और उसमें आकर उस पैसे को किसी रोजगार में न लगाकर किसी घर के काम में लगा लिया, शादी में लगा लिया, घर बनाने में लगा लिया। उनको ये कहा गया कि जिस तरह किसानों का कर्जा माफ हो जाता है, आपका भी माफ हो जाएगा। तो इससे उनके दिमाग में भ्रांतियां पैदा होगी। लेकिन ये जो जलगांव वाला सम्मेलन हुआ है, इसमें जब सारी लखपति दीदी मिली तो उनको पता लगा, तो छोटा सा लालच है कि आप उसको 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख या 5 लाख का लोन लेके घर में लगा देंगे तो वही खत्म हो जाएगा, माफ तो होने वाला नहीं है। लेकिन अगर इसको रोजगार में लगाओगे तो आप तो साल तो लखपति बनोगे और हर महीने भी लखपति बन सकते हो, और भी ज्यादा बन सकते हो। इसलिए जो लीडरशिप है, ये जो जलगांव वाला सम्मेलन है, ये बहुत उसमें अहम रहा। और जो मोदी जी ने बार बार इसके बेस पे कहा कि किस तरह एक अगली कई पीढ़ियां, एक नारी अगर सशक्त होती है तो उसका पूरा परिवार सशक्त होता है। जिस तरह हमारे शास्त्रों में भी लिखा गया है कि नारी के बिना कोई भी जो यज्ञ है वो पूरा नहीं होता। इस तरह आप ये देखिए कि यहाँ जितनी भी नारियां हैं, जितनी सशक्त बनेंगी, वो परिवार को सशक्त बनाएंगी, समाज को सशक्त बनाएंगी, देश को सशक्त बनाएंगी। तो ये जो योजना है मोदी जी ने जिस तरह इसको लागू किया है, ये बहुत बड़ी योजना है। इसलिए जो लीडरशिप है उसका बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। जिस तरह बताया, समूह पहले से चल रहे थे, आप देखिए 10 करोड़ महिला हैं उस समूह के अंदर, लेकिन लखपति अभी कितनी बनी है? 1 करोड़। क्यों? क्योंकि उनमें वैसी जागरूकता नहीं आई थी। अब वो जागरूकता आने लगी है। ये जो सम्मेलन हुआ है इससे भी, और जो बार बार प्रधानमंत्री कह रहे हैं अपने भाषणों में अलग अलग, और जिस तरह शिवराज सिंह चौहान है वो भी कह रहे हैं, तो उससे ये योजना और ज्यादा पहुंचेगी और महिला उत्साहित होंगी। और ज्यादा जो जल्दी देखा जाएगा, जो 10 करोड़ महिलाएं हैं इस समूह के अंदर, जिस तरह 92 लाख समूह हो चुके हैं तक, समूह बहुत बढ़ गए हैं, लगातार बढ़ते जा रहे हैं।
उसके अंदर 10 करोड़ महिलाएं इसके सदस्य हैं। और खासतौर से ये आप टेक्निक देखिए, जो द्रोण दीदी है वो यहाँ भी काम आ रहा है, और महिलाओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है द्रोण के लिए, जिससे वो गाँवों के अंदर जो टेक्निक है कृषि को लेकर उसमें जुड़ सके, ड्रोन से छिड़काव कर सकेंगी उसके अंदर, ठीक बात है, उसके अंदर उसको रिपेयर कर सकेंगी। तो इस तरह की बहुत तो हर महिला की काबिलियत के हिसाब से उसको उसके पैर पे खड़े होने की प्रेरणा सरकार दे रही है और वो साकार होते हुए भी नजर आ रही है। कश्मीर एक बार फिर से लिए चलता हूं, अर्चना जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। तो अर्चना जी, पहाड़ी क्षेत्रों की कुछ अपनी भौगोलिक विषमताएं होती हैं, कुछ दुश्वारियां होती हैं, ऐसे में खुद का स्टार्टअप सेट कर पाना लखपति दीदी के जरिए ये थोड़ा सा मुश्किल रहा होगा अर्चना जी? जी सर, बहुत सारी मुश्किलें आती है सर। जब भी कोई भी काम शुरू करना है तो हर काम में मुश्किलें तो आती है सर। जैसे हमारे यहाँ कोई भी ये इन्वेंटर लगाने में कोई भी तैयार नहीं था सर। अच्छा। तो हर रात ये इसके सर हमने जो डॉक्यूमेंट्री है, ये डॉक्यूमेंट्री बनानी पड़ती थी हर एक मेंबर की। ये 300 मेंबर की डॉक्यूमेंट्री मैंने और मेरे हस्बैंड ने पूरी रात सर ये फॉर्म भरे हैं, ये फॉर्म फिलअप करके आगे दे दिए हैं। फिर हर किसी के घर गई हूँ मैं उनको मनाने कि आप ये करो, ये लगाओ। कोई भी तैयार नहीं था सर कि ये पता नहीं क्या एक सूखी ये झाड़ी है, ये इससे हमारी जमीन खराब होगी, ये पता नहीं कुछ निकलेगा भी कि नहीं सर। सही बात है। जो जमीन थी हमारे यहाँ सभी मक्खी लगाते थे, तो फिर आज सर हर किसी के खेत में यही सर लेवेंडर लगा हुआ है सर, क्योंकि अब हर किसी की इनकम ठीक हुई है सर। थोड़ी सी मुश्किलातें आती हैं सर, जो भी काम करना है तो उसमें मुश्किलातें आती रहती हैं। खास करके जो अनपढ़ महिलाएं हैं, अनपढ़ लेडीज है, उसको जरा थोड़ा सा उनको समझाने में टाइम लगता है। ठीक है। अर्चना जी, मेरे साथ दिल्ली स्टूडियो में कविता जी हैं, वो भी लखपति दीदी हैं। उनकी इनकम तो मैंने पूछ ली पूछते पूछते, 4,500 रुपए एक दिन में मैडम कमा रही हैं। मैम, आप अपनी इनकम रिवील करना चाहेंगी? कितनी इनकम हो जा रही है मोदी जी की इस योजना के बूते? दिन की सर? आपकी इनकम कितनी हो रही है मैम? आपकी कितनी हो रही है? कविता जी मेरे साथ हैं, वो तो 4,500 रुपए एक दिन में कमा रही हैं। आप बताइए मैम, आपकी इनकम कितनी है? सर हमारी भी इनकम सर, मैंने इससे लोन लेके फिर हमने लेवेंडर शॉप डाली है, पोल्ट्री फार्म है, फिश पॉन्ड है, ये मैरीगोल्ड का काम करते हैं। इसका भी हमारी भी सर दिन की 3,500 3,500 हो जाती है सर। वाह, क्या बात है मैम, ये बहुत इंस्पायरिंग है, बहुत प्रेरणादायक है। आप जैसी जो महिलाएं अर्चना जी खुद अपने पैरों पे खड़ा होना चाहती हैं, लेकिन हिचकिचाहट है, थोड़ा सा संकोच है योजनाओं को लेके, उनको कोई संदेश आप देना चाहेंगी? सर संदेश तो मैं यही देना चाहती हूँ कि मैं यहाँ से और भी आगे बहुत दूर तक पहुंचूं। मेरा ये एक सपना है कि मुझे इससे भी आगे बहुत बड़ा मंच देखने को मिले, सुनने को मिले, हर किसी से जैसे आप हैं जी। तो ये कोशिश और बड़ी हो, हम यही उम्मीद कर रहे हैं मैडम, और जो सपने आप देख रही हैं वो साकार हो, और कुछ महिलाओं को भी आप अपने साथ जोड़ें, उनके सपने भी पूरा करें। अभी कितनी महिलाएं लगभग आपके साथ इसमें काम कर रही हैं मैम? सर मैं हूँ सर क्लस्टर कोऑर्डिनेटर में, मेरे साथ अभी 1500 लेडीज जुड़ी हुई हैं। 7 पंचायतें हैं, 1500 लेडीज जुड़ी हुई हैं। 157 समूह बने हैं सर हमारे क्लस्टर में जी। तो ये वो बड़ी कोशिशें हैं जो हो रही हैं। आप मेरे साथ रहिएगा, दिल्ली में कविता जी भी मेरे साथ मौजूद हैं। तो कविता जी, 3,500 रुपए रोज के, 4,500 रुपए रोज के, लखपति दीदी के जो सपने हैं, जो चेहरे पे मुस्कान है मैम आप दोनों के, वो बहुत कमाल है और बहुत प्रेरणादायक भी है। मैम, आगे की राह आप कैसे देखती हैं? प्रधानमंत्री से कभी मिलना हुआ तो कौन सी बातें जो सबसे पहले आप कहना चाहेंगी, क्योंकि लखपति दीदी सम्मेलन के दौरान वो तमाम लखपति दीदियों से मिल रहे हैं? सबसे पहले तो हम उनका धन्यवाद करेंगे जी। उन्होंने ये योजना चला के जैसे समूह बनवाए हैं, उससे सब महिलाओं को इतना लाभ हुआ है। और मेरे यहाँ अब इतने सारे समूह हैं, वो सभी चाह रही हैं हम भी लखपति दीदी बने। अच्छा। अब कई महिलाएं ऐसी हैं जो उनसी दिन में मान लो एक सूट सलवार सिलती थी, वो 4-4 तैयार कर रही हैं। लड्डू गोपाल के कपड़े हैं जो सेल कर रही हैं। अब बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जिन्हें ये लग रहा है कि हम भी इनसे आगे निकले। मेरे यहाँ 9 समूह हैं, लगभग 150 महिलाओं के करीब हैं। उनमें से कम से 125 महिलाएं ऐसी हैं जो काम कर रही हैं। अच्छा। हाँ जी सर। तो आप महिलाओं को समझाती भी हैं, कुछ बताती भी हैं कि इस तरीके से आप भी लखपति दीदी बन सकती हैं?
हाँ सर, वो असल में मेरा छोटा सा गांव है। अच्छा। वो खुद ही एक दूसरे से हम सब टच हुए हैं, क्योंकि मैं जो हमारे यहाँ समूह बने हैं उनके ऊपर बनती है समूह सखी। अच्छा। मैं गांव की समूह सखी भी हूँ। अच्छा। हाँ जी सर। तो चलिए। वो हर हफ्ते या 15 दिन में जब भी वो होता है, समूह की मीटिंग होती है, तो हम सब एक साथ मिलते हैं। सारे समूह की जो बड़ी बड़ी मेंबर हैं, मान लो अध्यक्ष है, सचिव है, कोषाध्यक्ष है, वो हम सब की एक साथ मीटिंग होती है। उसके बाद फिर वो अपने अपने समूह में सारी वार्तालाप करती हैं, कौन सा समूह क्या। तो ये सिर्फ लखपति दीदी नहीं है, बल्कि ये प्रेरणा भरी दीदी हैं जो अपने सपनों को तमाम दर्शकों तक पहुंचा रही हैं। समय मेरे पास इतना ही है, बहुत सारी बातें जो हम कर सकते थे, लेकिन ये सारी बातें हम हमारे खास शो में करते हैं, भारत की फार्म लेडी। ये हमारा नया शो है, इसके जरिए आप देख सकते हैं कि महिलाएं कितनी उत्साहित हैं और कितने जोशो खरोश के साथ वो अपने करियर को संवार रही हैं और खेती किसानी में नए कीर्तिमान गढ़ रहे हैं। जो बातें यहाँ नहीं होती है ना, तो शो में होती हैं, वहां आप देख सकते हैं। फिलहाल मुझे कार्यक्रम को समेटना होगा। बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों को आने के लिए, चर्चा में जुड़ने के लिए, अपनी राय रखने के लिए। थैंक यू सो वेरी मच सर। और कोशिश यही है कि हर सच के साथ के अंक में एक नया सच हम आपके सामने लाएंगे, और सच कहने भर के लिए नहीं, जीवन में आत्मसात करने के लिए। हमारी इस कोशिश में आप हमेशा हमारे साथ रहते हैं, और मैं हमेशा कहता हूं कि अगर ये शो आपने बीच में से देखा, थोड़ा सा छूट गया, थोड़ा और देखना था, तो फिर आप इस शो के बाद YouTube पे जाकर भी हमारे शो को देख सकते हैं। और आपके कमेंट और रिएक्शन बता रहे हैं कि कनेक्टिविटी बढ़ रही है, हमारी बात आपके दिल तक पहुंच रही है। बस यही राब्ता कायम करना है। आपसे मुलाकात अगले अंक में, लेकिन कमेंट के जरिए अपनी बातें मुझ तक और मेरी टीम तक जरूर पहुंचाएगा। बहुत शुक्रिया आप सभी का। देखते रहिए डीडी किसान।